हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एडवेंचर में। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है ये आप इस लेक्चर में समझेंगे। ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस एंड सीरीज का सबसे आसान टॉपिक है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आप इसे एक बार थ्रू आउट पढ़ लो, आपको सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थ्योरी ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन एंड उस पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। A sequence is said to be in HP if the reciprocals of its terms are in AP। मतलब अगर कोई सीक्वेंस हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तब उसका रेसिप्रोकल करेंगे, सारा टर्म्स का रेसिप्रोकल करेंगे तब वो AP में होगा। ठीक है, जैसे AP का जनरल टर्म क्या लेते थे, ये लेते थे फर्स्ट टर्म A, सेकेंड टर्म A प्लस D, थर्ड टर्म A प्लस 2D अप टू एन टर्म A प्लस n माइनस 1D। तो ये जो सीक्वेंस लिखा हुआ है ये AP में है। तो जब ये AP में है तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो HP में होगा। तो HP में कब होगा, जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो मतलब क्या आ जाएगा 1 बाई A प्लस D, 1 बाई A प्लस 2D, ये अप टू 1 बाई A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो ये जो सीक्वेंस आ गया AP का टर्म का रेसिप्रोकल करके ये आ जाएगा HP में। तो HP का ये स्टैंडर्ड सीक्वेंस हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया HP का। तो इसी तरीके से अगर HP का ये अगर HP में है, इसका nth टर्म क्या होगा, इस HP का nth टर्म हो जाएगा 1 बाई A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ठीक है, तो ये HP का nth टर्म का फॉर्मूला हो गया। तो HP का सम का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इसका बस nth टर्म का फॉर्मूला होगा। वो क्या होगा, वो AP का nth टर्म का रेसिप्रोकल। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग बहुत सारा क्वेश्चंस करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ द थर्ड, सिक्स्थ एंड द लास्ट टर्म ऑफ HP आर 1 बाई 3, 1 बाई 5 एंड 3 बाई 203, देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो थर्ड टर्म है 1 बाई 3, सिक्स टर्म है 1 बाई 5 एंड nth टर्म या फिर लास्ट टर्म है 3 बाई 203। तो हम लोग फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, थर्ड टर्म क्या लिखते हैं हम लोग, थर्ड टर्म लिखते हैं 1 बाई A प्लस 2D, क्योंकि AP का थर्ड टर्म क्या होता है A प्लस 2D। तो HP का थर्ड टर्म होगा 1 बाई A प्लस 2D, दिस इक्वल टू 1 बाई 3। तो यहाँ से आ जाएगा A प्लस 2D इक्वल टू 3, ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद दिया हुआ सिक्स टर्म दिया हुआ है 1 बाई 5, तो सिक्स टर्म क्या लिखेंगे 1 बाई A प्लस 5D, दिस इक्वल टू 1 बाई 5। अब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये होगा A प्लस 5D इक्वल टू 5, ये होगा इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करते हैं। तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं तो एक कैंसिल हो जाएगा, 5D माइनस 2D ये होगा 3D इक्वल टू 5 माइनस 3 मतलब 2। यहाँ से आ जाएगा D इक्वल टू 2 बाई 3। तो D इक्वल टू 2 बाई 3 आ गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो A प्लस 2 इंटू 2 बाई 3, D का वैल्यू 2 बाई 3 रख दिए, इक्वल टू आ गया 3, जितना लिखा हुआ है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा A इक्वल टू 3 माइनस 4 बाई 3 मतलब A इक्वल टू आ जाएगा 5 बाई 3। तो A मिल गया, D मिल गया। अब लिखा हुआ लास्ट टर्म दिया हुआ है 3 बाई 203, तो लास्ट टर्म मतलब 1 बाई A प्लस n माइनस 1 इंटू D, दिस इक्वल टू 3 बाई 203। अब इसका इनवर्स करेंगे, जब इसका इनवर्स करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 203 बाई 3 हो जाएगा। A का वैल्यू कितना है 5 बाई 3, A का वैल्यू 5 बाई 3 प्लस n माइनस 1 इंटू D का वैल्यू है 2 बाई 3 इक्वल टू हो जाएगा 203 बाई 3। तो तीनों का ये दोनों साइड में जो डिवाइड में 3 है वो कैंसिल हो जाएगा। तो 5 प्लस यहाँ आ जाएगा कितना 2n, 5 माइनस 2 2n प्लस 3 इक्वल टू 203। तो यहाँ से लिख सकते हैं 2n इक्वल टू 203 माइनस 3 मतलब 2n इक्वल टू 200, n का वैल्यू आ जाएगा 100। तो यही फाइंड करना था कि कितना नंबर ऑफ टर्म्स होगा इस HP में, तो नंबर ऑफ टर्म हो जाएगा 100, तो 100 हो जाएगा इसका आंसर। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, क्लियर हुआ अच्छा से क्वेश्चन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इफ mth टर्म ऑफ अ हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज n एंड nth टर्म इज m, ठीक है, देन प्रूव दैट m प्लस n टर्म इज mn बाई m प्लस n। ओके, तो दिया हुआ है इस हार्मोनिक प्रोग्रेशन का mth टर्म दिस इक्वल टू
n एंड दिया हुआ हार्मोनिक प्रोग्रेशन का nth टर्म इक्वल टू m, ये दिया हुआ nth टर्म इक्वल टू m और mth टर्म इक्वल टू n, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन का mth टर्म कितना होगा, ये होगा 1 बाई a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू n। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1 बाई n, ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। अब इस हार्मोनिक प्रोग्रेशन का nth टर्म है m, तो nth टर्म क्या होगा, ये होगा 1 बाई a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू m। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1 बाई m, ये इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करेंगे तो a और d मिल जाएगा। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड करते हैं तो a कैंसिल हो जाएगा और md माइनस d माइनस nd माइनस d, ये होगा तो माइनस d माइनस d कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा कितना, md माइनस nd इक्वल टू 1 बाई n माइनस 1 बाई m। तो यहाँ से md माइनस nd है, यहाँ से d कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा m माइनस n इक्वल टू इसका एलसीएम आ जाएगा mn, यहाँ आ जाएगा m माइनस n। तो यहाँ से d का वैल्यू आ जाएगा 1 बाई mn, ठीक है, d का वैल्यू आ गया, ये m माइनस n, m माइनस में कट जाएगा, d का वैल्यू 1 बाई mn। अब ये d का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, d का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है इसमें रखेंगे d का वैल्यू, तो a प्लस m माइनस 1 इंटू 1 बाई mn इक्वल टू 1 बाई n, ठीक है यहाँ तक। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से a प्लस m माइनस 1 बाई mn है ना, तो यहाँ से सेपरेट करेंगे m बाई mn माइनस 1 बाई mn, तो m बाई mn करेंगे तो 1 बाई n माइनस 1 बाई m इंटू n इक्वल टू 1 बाई n, तो 1 बाई n दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा तो a का वैल्यू आ जाएगा 1 बाई m इंटू n। तो a का वैल्यू 1 बाई mn, d का वैल्यू 1 बाई mn आ गया। अब क्या फाइंड करेंगे हम लोग, m प्लस nth टर्म इस hp का, तो m प्लस nth टर्म कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाई a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होगा ना m प्लस nth टर्म। तो ये अब कितना है कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 1 बाई a का वैल्यू है 1 बाई mn प्लस m प्लस n माइनस 1, d का वैल्यू है 1 बाई mn। अब इसका एलसीएम mn आएगा, mn कहाँ चल जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा mn, डिवाइड में कितना आ जाएगा 1 प्लस m प्लस n माइनस 1, ये माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा mn बाई m प्लस n। तो ये आ गया इसका m प्लस n nth टर्म, ये टर्म ये आ गया mn बाई m प्लस 1, ये प्रूफ करना था, क्लियर हुआ। तो जब भी ऐसा hp का क्वेश्चन रहेगा तो hp का nth टर्म का फॉर्मूला होता है 1 बाई a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो ap का फॉर्मूला होता है उसी का रेसिप्रोकल कर देंगे और उस तरीके से हम लोग सॉल्व, जैसे ap में सॉल्व करते थे उसी तरीके से बस सॉल्व कर देना है, तो बस आसानी से ये क्वेश्चन बन जाएगा, क्लियर हो अच्छा से क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इफ a b c are in hp then find the value of this b plus a by b minus a plus b plus c by b minus c, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है a b c hp में है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 बाई a 1 बाई b 1 बाई c ap में होगा। तो जब ये ap में है तो यहाँ पे हम लोग ये अज्यूम कर लेते हैं कॉमन डिफरेंस d, इस ap का कॉमन डिफरेंस d अज्यूम कर लिए। तो जब 1 बाई a 1 बाई b 1 बाई c इक्वल टू ap में है तो 1 बाई b माइनस 1 बाई a इक्वल टू कितना आएगा, कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ से लिख सकते हैं a माइनस b बाई ए बी इक्वल टू डी, तो यहाँ से a माइनस बी इक्वल टू आ जाएगा डी ए बी, ठीक है, a माइनस बी इक्वल टू डी ए बी, इसको इक्वेशन 1 एज्यूम कर लिए। उसके बाद 1 बाई सी माइनस 1 बाई बी, ये कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा कॉमन डिफरेंस, ओके। तो यहाँ से आ जाएगा b माइनस सी बाई बी इंटू सी इक्वल टू डी, तो यहाँ से b माइनस सी इक्वल टू लिख सकते हैं d इंटू बी इंटू सी, ये होगा इक्वेशन सेकेंड। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, उसके बाद 1 बाई सी माइनस 1 बाई ए इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू कॉमन डिफरेंस, क्योंकि ये इसका डिफरेंस कितना, एक यहाँ से यहाँ तक एक यहाँ से यहाँ तक, 2 कॉमन डिफरेंस है। तो यहाँ से आ जाएगा a माइनस सी बाई ए सी इक्वल टू 2d और a माइनस सी इक्वल टू आ जाएगा 2d ac, ये इक्वेशन थर्ड, ठीक है, ओके। अब इसका वैल्यू फाइंड करना है, जब इसका वैल्यू फाइंड करना है तो इसका डिवाइड में लिखा हुआ b माइनस ए, तो यहाँ से लिख देंगे b प्लस ए बाई b माइनस ए, तो इक्वेशन 1 से b माइनस ए इक्वल टू लिखेंगे माइनस डी ए बी।
और ऊपर में यहाँ पे b प्लस सी है, डिवाइड b माइनस सी है, तो b माइनस सी लिखेंगे इक्वेशन 2 से, वो कितना आ जाएगा d इंटू बी इंटू सी, तो d b c। ओके, अब इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा, ये जो माइनस है ये माइनस ऊपर चला जाएगा, एलसीएम आ जाएगा d a b c, तो d a b है, c यहाँ पे बचा है तो c ऊपर चला जाएगा, माइनस c इंटू b प्लस a, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा a इंटू b प्लस c। ओके, अब ऊपर इंटू करते हैं तो यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस b इंटू सी माइनस a इंटू सी प्लस ए बी प्लस ए सी, ये माइनस ए सी प्लस ए सी ये कैंसिल हो गया, तो कितना बचा ऊपर में देखिए b कॉमन ले लेंगे, तो b कॉमन लेंगे तो आ जाएगा a माइनस सी, और डिवाइड में d इंटू बी इंटू ए सी यहाँ लिख देते हैं क्योंकि d a b c था। अब इक्वेशन थर्ड में था, यहाँ पे देखिए इक्वेशन थर्ड का ठीक पहले a माइनस सी बाई ए सी, इसका वैल्यू कितना था 2d, तो यहाँ से लिख सकते हैं b बाई डी बी इंटू ए माइनस सी बाई ए सी के प्लेस पर 2d, ये d कट गया ये b कट गया, कितना आंसर आ गया 2। इसका वैल्यू फाइंड करना था, इसका वैल्यू आ गया 2। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, तो क्लियर हुआ अच्छे से ये क्वेश्चन आपको। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इफ a माइनस एक्स बाई पी इंटू एक्स इक्वल टू a माइनस वाई बाई क्यू इंटू वाई इक्वल टू a माइनस जेड बाई आर इंटू जेड, ये दिया हुआ है, एंड पी क्यू आर आर इन ए पी, ये पी क्यू आर दिया हुआ कि ए पी में है, तो प्रूफ करना है कि एक्स वाई जेड एच पी में होगा, ये प्रूफ करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो तीनों टर्म इक्वल है ये तीनों इक्वल टू के अज्यूम कर लेंगे, तो ये अज्यूम कर लिए तीनों नंबर इक्वल है, तीनों इक्वल टू के होगा, तो फर्स्ट और के से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यहाँ लिख सकते हैं a माइनस एक्स इक्वल टू के इंटू पी एक्स, एक्स इधर आ जाएगा तो यहाँ से लिख सकते हैं x इक्वल टू a बाई के पी प्लस 1, ठीक है, के इधर आ जाएगा, x कॉमन लेंगे तो के पी प्लस 1 हो जाएगा, x का कोफिशिएंट और डिवाइड कर देंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा a बाई के पी प्लस 1। इसी तरीके से y इक्वल टू कितना आ जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा a बाई के क्यू प्लस 1, एंड सिमिलरली z इक्वल टू आ जाएगा, z इक्वल टू आ जाएगा a बाई के आर प्लस 1, ठीक है, x का वैल्यू, y का वैल्यू, z का वैल्यू मिल गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पी क्यू आर ए पी में है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे पी क्यू आर इन ए पी, तो जब पी क्यू आर ए पी में है, इस पी क्यू आर को के से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आता है वो भी एपी में होता है, ये एपी का प्रॉपर्टी होता है, तो तीनों को के से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा के इंटू पी, ये होगा के इंटू क्यू, ये होगा के इंटू आर, आर ऑल्सो इन एपी, ठीक है, एपी में होगा। अब ये तीनों में 1 ऐड कर देते हैं, 1 ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि सबका डिवाइड में देखिए कितना लिखा हुआ है, के पी प्लस 1, के क्यू प्लस 1, के आर प्लस 1, तो यहाँ पे के पी के क्यू के आर एपी में है, अगर 1 ऐड करेंगे सारे टर्म में तब भी वो एपी में होता है, ये एपी का प्रॉपर्टी होता है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि के पी प्लस 1, के क्यू प्लस 1 एंड के आर प्लस 1 आर ऑल्सो इन एपी, क्लियर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये सबको ना इनवर्स कर देंगे, या ऐसा कर देंगे कि ये सबको ना a से डिवाइड दे देंगे, क्योंकि सबका ऊपर में a है, सबको अगर a से डिवाइड करते हैं तो मल्टीप्लाई डिवाइड एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के बाद वो AP में ही होता है, ये AP का प्रॉपर्टी होता है, तो यहाँ से लिख सकते हैं के पी प्लस 1 बाई ए, के क्यू प्लस 1 बाई ए एंड के आर प्लस 1 बाई ए आर ऑल्सो इन AP, बस ये सबको ना a से डिवाइड कर दिए, तो अब डिवाइड कर दिए, अब लाना क्या है a बाई के पी प्लस 1, तो a बाई के पी प्लस कैसे आएगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे, जब ये टर्म एपी में है तो इसका रेसिप्रोकल इसमें होगा, एचपी में होगा, इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि a बाई के पी प्लस 1, a बाई के क्यू प्लस 1 एंड a बाई के आर प्लस 1 आर इन एचपी, ये एचपी में हो गया, तो जो यहाँ पे है a बाई के पी प्लस 1 ये कितना था x, तो यहाँ लिख सकते हैं x y z आर इन एच पी, यही प्रूफ करना था कि एक्स वाई जेड एच पी में होगा, ये हो गया प्रूफ। बस यहाँ पे किया क्या, यहाँ पे एपी का जो प्रॉपर्टी था वही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज किए और ये क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए, तो क्लियर हुआ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, और जेईई मेंस और एडवांस में इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इफ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आर इन एपी शो दैट b प्लस c प्लस a प्लस b आर इन एचपी, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो जब ये तीनों एपी में दिया हुआ ये एचपी में प्रूफ करना है, तो हम लोग ऐसा भी करते हैं कि ये जो प्रूफ करना है उसको मान लेते हैं कि एचपी में है, और ये ला देना है कि a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर एपी में होगा, तब भी ये प्रूफ हो जाता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं लेट b प्लस c प्लस a
ए प्लस बी आर इन एच पी। जब ये एच पी में है तो इस सारे टर्म्स का रेसिप्रोकल करेंगे तो वो किस में होगा, वो ए पी में होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं 1 बाई बी प्लस सी, 1 बाई सी प्लस ए एंड 1 बाई ए प्लस बी आर इन एपी। ठीक है, तो जब ये तीनों टर्म एपी में है तो एपी का प्रॉपर्टी था कि अगर तीन टर्म एपी में होता है ए बी सी तो 2b इक्वल टू ए प्लस सी लिखा जाता है, मतलब 2 टाइम्स ऑफ सेकेंड टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म। तो यहाँ लिख सकते हैं 2 बाई सी प्लस ए इक्वल टू 1 बाई बी प्लस सी प्लस 1 बाई ए प्लस बी, इतना आ जाएगा। तो इसके बाद देखिए 2 बाई सी प्लस 1 कैसे रहने देंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा b प्लस सी इंटू ए प्लस बी, तो ऊपर में आ जाएगा a प्लस बी प्लस बी प्लस सी। तो ओके, यहाँ से लिख सकते हैं a प्लस 2b प्लस सी, और डिवाइड में है, डिवाइड में कितना आ जाएगा, यहाँ से लिख सकते हैं ab प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी सी। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ जाएगा 2 इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी सी इक्वल टू ये सी प्लस इधर इंटू करेंगे तो ए प्लस 2b प्लस सी इंटू सी प्लस ए, इतना आ जाएगा ना। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2ab प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2ac प्लस 2bc इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा a इंटू सी, ए को सी से मल्टीप्लाई किए प्लस ए स्क्वायर, अब 2b को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2bc, और 2b को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2ab, और c को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो c स्क्वायर, और c को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ac। ठीक है, इतना आ गया। इसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि दोनों साइड क्या क्या कैंसिल होता है। तो यहाँ देखिए 2bc दोनों साइड कैंसिल हो गया, 2ab कैंसिल हो गया, 2ac और यहाँ पे ac और ac 2ac कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना आ गया 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये आ गया ना। तो 2b इक्वल टू a प्लस c होता है कब, जब abc ap में होता है, और 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर है। इसका मतलब हो जाएगा कि a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आर इन एपी। ठीक, और ये ट्रू है क्योंकि ये दिया हुआ था क्वेश्चन में कि ये तीनों एपी में है। तो जब ये ट्रू है इसका मतलब जो हम लोग एजम्पशन लेके चले हैं कि b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी आर इन एच पी, ये ट्रू है। तो यही हो गया प्रूफ, यही शो करना था कि ये तीनों एच पी में होगा, तो एच पी में लेके चले और जो दिया हुआ था वो ला दिया। इस तरीके से भी प्रूफ किया जाता है एच पी में, ए पी में, जी पी में। तो क्लियर हुआ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से। तो अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। If A, B, C, D are in HP, then prove that AB plus BC plus CD equal to 3AD। ये प्रूफ करना है। तो यहाँ पे सिंपल वही करेंगे कि अगर ABCD HP में है तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो AP में होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं 1 by A, 1 by B, 1 by C and 1 by D are in AP। तो जब ये AP में है तो इसका कॉमन डिफरेंस कुछ ना कुछ एज्यूम करना होगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि इसका कॉमन डिफरेंस कैपिटल D है, तो कॉमन डिफरेंस कैपिटल D है तो लिख सकते हैं कि 1 by B माइनस 1 by A इक्वल टू कैपिटल D। तो यहाँ से आ जाएगा A माइनस B बाई कैपिटल D इक्वल टू AB। ठीक है, डिवाइड में AB होगा, इधर आ गया, ये इक्वेशन 1 आ जाएगा। इसी तरीके से लिख सकते हैं 1 बाई C माइनस 1 बाई B इक्वल टू कैपिटल D। तो यहाँ से आ जाएगा B माइनस C बाई कैपिटल D इक्वल टू B इंटू C, ये हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद ये 1 बाई C 1 बाई D है तो 1 बाई D माइनस 1 बाई C इक्वल टू कैपिटल D, और C माइनस D बाई कैपिटल D इक्वल टू CD। ठीक है, इसी तरीके से फर्स्ट और लास्ट, तो 1 बाई D माइनस 1 बाई A इक्वल टू एक डिफरेंस, दो डिफरेंस, तीन डिफरेंस, यहाँ जाएगा 3 इंटू कैपिटल D। ठीक है, से तो A माइनस D बाई कैपिटल D इक्वल टू 3AD, ये हो गया। ये इक्वेशन 3 मान लेते हैं और ये इक्वेशन 4 मान लेते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ क्या क्या, AB प्लस BC प्लस CD इक्वल टू 3AD लाना है। तो इसके LHS में कितना है AB, तो यहाँ लिख देते हैं LHS है AB प्लस BC प्लस CD। तो AB का वैल्यू इक्वेशन 1 से लेते हैं, AB का वैल्यू हो जाएगा A माइनस B बाई कैपिटल D। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, BC का वैल्यू, BC का वैल्यू कहाँ से आएगा, इक्वेशन 2 से, तो BC का वैल्यू आ जाएगा B माइनस C बाई कैपिटल D। ओके, और CD का वैल्यू कहाँ से आएगा, इक्वेशन 3 से, ये कितना आ जाएगा C माइनस D बाई कैपिटल D। ओके, तो सबका डिवाइड में कैपिटल D है, कैपिटल D एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा A माइनस B प्लस B माइनस C
प्लस सी माइनस डी, बी कैंसिल सी कैंसिल, तो कितना आ गया a माइनस डी बाई कैपिटल डी। इसका वैल्यू कितना था इक्वेशन 4 से 3ad, तो 3ad आ गया, यही हो गया RHS। और ये हो गया प्रूफ कि AB प्लस BC प्लस CD इक्वल 3AD, यही प्रूफ करना था। तो ये देखिए HPA क्वेश्चन कितना आसान रहता है, जहां HP का टर्म दिया हुआ है उसका रेसिप्रोकल करो, वो AP में आ जाएगा और फिर AP का प्रॉपर्टी लगा के इसको सॉल्व कर लेना है। तो क्लियर अच्छे से ये क्वेश्चन। तो होप आप लोग ये लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा। ये लेक्चर था HP और उस पे बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप इसे लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड से, और हमारे चैनल को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि इसी तरीके से आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे वीडियो के लिंक दिए हुए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपसे जाओ देखो कौन कौन से वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किससे आप अच्छे से सीख सकते हो, कौन सा टॉपिक आपका वीक है, तो आप उससे पढ़ो, अच्छे से सीखो। विश ऑल द बेस्ट।